नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट्स के लिए कैसा होना है ये जून आने वाला माह। लग्न में 5 लिखा है, सिंह लग्न मालिक है आपका। भगवती की पूजा उपासना बहुत सूट करती है आपको। बहुत डाइवर्ट न हुआ करें भगवानों के मामले में। तो खैर यहाँ आगे देखते हैं। सपोज़ हमने स्टार्ट किया शुक्र महाराज पे। ये शुक्र महाराज आपके बैठे हैं जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, वो भाई लोग देख लें। ये लाल से लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जब चंद्रमा की लोकेशन, चंद्रमा किस समय कहाँ पे है। तो चंद्रमा की स्टार्टिंग जो है मंथ में ये तुला से है यहाँ पे 1, 2 और मैंने लिखा हुआ है देखिए। उसके बाद मंथ का एंड भी यही आना है 28, 29, 30। चंद्रमा की लोकेशन क्या होगी, आपके 3rd हाउस में होगी। तो खैर हम बात कर रहे हैं जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। शुक्र किसका मालिक बनता है, 2 और 7 का, विष और तुला का। 2 कहाँ लिखा है आपने कहा साहब ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में लिखा है। 7 कहाँ लिखा है आपका, अकारक 3rd हाउस में लिखा है। आपका अपना बिजनेस है, काम धंधा है, निश्चित रूप से शुक्र महाराज ने भले ही एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं, आपको पैसा दिया है, लेकिन आपका पैसा जो निकला है वो खर्च हो गया है। देखिए, पैसा आपका बहुत सेव नहीं हुआ। पैसा आपका जो देनदारी थी वहाँ खर्च हो जाता है, क्योंकि शुक्र बैठ गया है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। वहाँ 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा होता है और चंद्रमा से शुक्र की कोई पड़ती नहीं है। तो जो आपकी एम्प्लॉयमेंट से जो हासिल हुआ वो कंज्यूम हो गई वो चीज़। उसके बाद शुक्र 2 और 7 का मालिक है, जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। उनको आने वाले समय, आने वाले मंथ में निश्चित रूप से उनके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा। और 7 से देख रहा है अकारक हाउस को, देखिए 3rd हाउस को देख रहा है। यहाँ क्या बैठा है, केतु बैठा हुआ है वर्तमान में। तो क्या है कि आपको 7 में शुक्र वाले खाने में फ्लक्चुएशन भी आएगा। शुक्र खुद बैठ गया है चंद्रमा की राशि पे। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है क्योंकि इसके स्पाइक्स होते हैं। अभी आया, अभी बादलों में छुप गया, इसलिए जहाँ बैठता है, जहाँ इसकी राशि बैठती है, उसे फ्लक्चुएटिंग कर देता है। सिमिलरली केतु क्या है, वो भी हाईली फ्लक्चुएटिंग है, हाईली एबेंडेंट नेचर का होता है, क्योंकि इसकी मस्तक नहीं होता, धड़ होता है। यानी जहाँ बैठता है, जिसे देखता है, उसे फ्लक्चुएटिंग कर देता है। तो केतु महाराज यहाँ पे देखिए शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। हम शुक्र की बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद शुक्र का दूसरी राशि कहाँ लिखी है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में केतु आपका जो है वो स्पाइक्स बनाएगा, ऊंच नीच बनाएगा, अनसर्टेनिटी बनाएगा, लेकिन आपको पैसा दे जाएगा अल्टीमेटली। और उस पैसे का एक्सपेंडिचर होगा, बताया मैंने आपको क्यों, क्योंकि सडन चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। पहली बात। उसके बाद शुक्र 2 और 7 का मालिक है। फिर से कह दूं कि निश्चित रूप से आपको धन देना है इस ड्यूरेशन में। आपका पैसा कंज्यूम हो जाएगा, वो अलग बात है। शुक्र महाराज वहाँ बैठे हुए चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, 7म भाव से देख रहे हैं आपके जो है अपने मित्र की राशि को, आपके 6th हाउस को। तो एनिमिटी आपकी जो है, जो एनिमिटी है वो, जो बाहर एनिमिटी है, थोड़ी धीमे धीमे कम होना शुरू होगी। शत्रुता कम होना शुरू होगी। जो भी एनिमिटीज़ है, एनिमीज धीमे धीमे आपके कंट्रोल में आएंगे, लेकिन टाइम लेंगे। शुक्र यहाँ सुकून से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित, यदि आपको लोअर पार्ट की, स्टोमक और लोअर पार्ट की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, नीज़ में दिक्कत है, तो इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना है इस ड्यूरेशन में। यहाँ पे शुक्र महाराज बताऊँ मैं आपको कि 2 और 7 के मालिक हैं। शुक्र की राशि पे केतु बैठा हुआ है। तो जिन जातकों की केतु की महादशा अंतर्दशा ऐसे में चल रही है, शुक्र में केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, वो इस ड्यूरेशन में विवाह न करें, क्योंकि विवाह का खाना, विवाह का मालिक जो है 7, वो शुक्र जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाता है केतु से। तो विवाह बहुत चलता नहीं है लंबा, यदि इनकी केतु की महादशा अंतर्दशा शुक्र में चल रही है। उसके बाद शुक्र में जिनकी महादशा अंतर्दशा है, 21-22 को चंद्रमा यहाँ होगा, लाल से लिखा है मैंने। 21-22 को आपका खर्च फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा झटके में। बहुत ध्यान रखना है आपको। 7म भाव से स्वास्थ्य वाले खाने को देख रहा है। स्वास्थ्य संबंध में, या चौथा खाना किसका होता है, चौथा खाना बोला है मैंने, माता का होता है। माता के संबंध में आपका जो है वो ऊंच नीच होने की स्वास्थ्य में संभावनाएं हैं। दूसरी बात, शुक्र महाराज की राशि 2 और 7 कहाँ लिखी है, यहाँ आपकी 16, 17, 28 तारीख को आपको अपने एम्प्लॉयमेंट, जहाँ काम है, जहाँ आपका अपना बिजनेस है, वहाँ ऊंच नीच दिखती है कुछ अजीब टाइप की, जो बहुत सकारात्मक नहीं रहेगी। हालांकि चंद्रमा यहाँ बैठा है, जो आपका जो है सट्टा जुआ इन सब का काम करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शुक्र महाराज की दूसरी राशि 7 कहाँ लिखी है, 1, 2, 28, 29, 30 को चंद्रमा यहाँ होगा। 1, 2, 28, 29, 30 और चंद्रमा यहाँ होगा। यहाँ केतु बैठा हुआ है, तो चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। केतु का ग्रहण गंदा ग्रहण होता है, वे दोनों विचारहीन ग्रह हैं। तो यहाँ पे ये 3rd हाउस फ्लक्चुएटिंग होगा, यानी आपकी स्पाउस की साइड से भी विवाद होने की संभावनाएं हैं। और स्पाउस को लेके भाई बहनों की साइड से निश्चित रूप से विवाद होने की संभावना है। तो आपको इन तारीखों को बच के चलना है जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मंगल महाराज की। मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए शुक्र के साथ बैठे हैं मंगल। यहाँ पे मंगल आपका नीच का होकर बैठा है। मकर का मंगल उच्च का होता है, कर्क का मंगल नीच का है। जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, मंगल 1 और 8 मेष वृश्चिक का मालिक है। 1 लिखा है यहाँ, 8 लिखा है यहाँ। देखिए 1 लिखा है आपके भाग्य वाले खाने में, 8 लिखा है आपके मन के सुकून वाले खाने में। तो भाग्य आपका नीच कार्यों से बनेगा। यानी नीच कार्यों में क्या होता है, मैं हमेशा समझाता हूँ, दूसरे का पैसा दबाने की
या दूसरे का पैसा न देने की सोच आपकी आएगी, तो मंगल महाराज लेकिन इस चीज़ से आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद मंगल महाराज की दशा अंतर्दशा है, मैंने बताया आपको, निश्चित रूप से आपको जो है यदि आप ज़मीन के और जो है कोई भी नीच काम में, जैसे गाड़ियों के वाहनों के काम में हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। ट्रेडिंग के काम में भी ये बहुत फ़ायदा देगा। हालांकि वहाँ पे मंगल की राशि में जो है वो गुरु चांडाल बनवा है, लेकिन आपको तब भी निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। मंगल महाराज देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नीच का मंगल देख रहा है आपके कौन से खाने को, थर्ड हाउस को। वहाँ क्या लिखा है, 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र। मंगल के लिए शुक्र कोई खास एनिमिटी नहीं है। केतु महाराज बैठे हैं, थोड़ा पीड़ित हो जाता है, यानी कि आपके भाई बहनों की साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मंगल की महादशा अंतर्दशा होने में, यदि आपकी बुध, मार्केश और शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है इस समय, तो निश्चित रूप से बुध शनि की दशा अंतर्दशा में यदि मंगल चल रही है तो आपके जो है वो भाइयों की साइड से किसी को घात होने की संभावना है। कजिन्स की साइड से ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है ये चीज़। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से कहाँ देखा है इसने, आपके एनिमी वाले खाने को। मंगल वहाँ बैठा हुआ है। एनिमीज़, यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, आपके एनिमीज़ जो है थोड़ा नीच प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आपको घात देने वाले हो जाएंगे। और यदि आपकी, अगेन फिर से कहूँ, मंगल की महादशा अंतर्दशा है तो घात योग बनता है। आपको ये ध्यान रखना है, शत्रुओं से बच के चलना है। चोट चपाट का निश्चित रूप से वो बनता है। मंगल की प्रत्यंतर भी होगी तो भी चोट दे जाएगी आपको। लोअर पार्ट में चोट का, यानी कि कमर से नीचे पार्ट में चोट का निश्चित रूप से योग बनता है। यहाँ से मंगल महाराज ने 8th से देखा कहाँ पे आपके, देखिए 7th, 8th से देखा आपके जो है स्पाउस वाले खाने को। तो आपने कहा साहब यहाँ पे स्पाउस वाले खाने में क्या लिखा है, 11 लिखा है। 11 का मालिक शनि यहाँ बैठा हुआ है। देखिए अब शनि के लिए मंगल इटसेल्फ जो है वो बहुत अच्छा मित्र नहीं है, तो निश्चित रूप से मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपका अपने स्पाउस पे खर्चा करवाएंगे, स्पाउस के स्वास्थ्य में खर्चा करवाएंगे, या स्पाउस से आपका आर्गुमेंट बढ़ जाएगा, शूट कर जाएगा। कुछ आप लोग के बीच जो है वो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बेसिकली आपके ऐसे राज उजागर होंगे आपके स्पाउस के सामने जो आप अब तक अपने स्पाउस से झूठ बोलते आए हैं, छुपाते आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो है इस तरह की चीज़ें जो है लाइमलाइट में ना आए, अकारण फैमिली में विवाद होगा। अब जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है उन्हें सावधान कब रहना है। चंद्रमा यहाँ बैठ गया है 21-22 को। 21-22 को आपको सावधान रहना है। आपका खर्चा गंदी चीज़ों में होगा, अच्छी चीज़ों में नहीं होगा। चोट चपाट या एक्सीडेंट या व्याधि में होगा। मंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ कब बैठा है, 1, 2, 28, 29, 30। यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, आपका भाइयों से विवाद तय है। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो जमीन को लेकर विवाद होगा जिसमें आपकी जीत होगी। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से देखा एनिमीज़ वाले खाने को क्या लिखा है, 7, 8, 9। 7, 8, 9 तारीख को आपको ऐसी जगह जाना ही नहीं है जहां आपके एनिमीज़ हैं या एनिमीज़ के शत्रुओं के होने की संभावना होती है। चंद्रमा यहां आया 10-11 तारीख को, शनि का अभिन्न दुश्मन है। तो चंद्रमा यहां बैठा है 10-11 तारीख को, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है। आपके यहाँ 10-11 तारीख को मारकाट होनी तय है स्पाउस से, तो बिल्कुल अवॉइड करें चीज़ों को, बिल्कुल शांत रहें और ध्यान न दें। तो मंगल की महादशा अंतर्दशा ये है, जिस जो विवाहित आदमी है वो प्लीज़, या विवाहित है जातक है वो ध्यान रखें कि मंगल का इस समय नीच का मंगल है। आपको जो है सिर्फ सुंदरकांड काम आता है, घर में सुंदरकांड का पाठ निश्चित रूप से करें। समय की कमी है तो मोबाइल पर लगा दे सुबह, लेकिन कोई एक आदमी पढ़ सकता है सुंदरकांड। सफाई के नियमों का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो अब शनि की महादशा अंतर्दशा में शनि महाराज अपनी राशि में होकर बैठे हैं। देखिए 11th यानी कि कुंभ में बैठे हैं, आपके 7th हाउस वाले खाने में बैठे हैं, आपके स्पाउस को मजबूत करते हैं। शनि, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए बोल रहा हूँ। शनि यहाँ से देख रहा है किसको, आपके लग्न को। क्या लिखा है, 5-5 का मालिक सूर्य, यानी शनि पुत्र है, उसके पिता का मकान है। तो शनि अपने पिता के मकान को किसी तोड़ने की दृष्टि से नहीं देखेगा। हालांकि शनि अपशब्द कहता है अपने पिता को, पिता से पटती नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी ये अपने पिता के मकान को संरक्षित रहेगा। यानी शनि की महादशा अंतर्दशा होने पर निश्चित रूप से शनि आपके स्पाउस को मजबूत करेगा, आपको भी मजबूत करेगा। और यहाँ से आपका और आपके स्पाउस का आने वाले मंथ में निश्चित रूप से कहीं घूमने जाने का, इस तरह का आउटिंग का प्रोग्राम बनता है। शनि महाराज यहाँ से देखेंगे, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देखा आपने, शनि महाराज ने देखा आपके भाग्य वाले खाने को। 1 लिखा है, मंगल की राशि है, गुरु चांडाल वहाँ बनी रहा था। और हालांकि बुध यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे 8 तारीख को, बाद में बात करेंगे इसकी। शनि की दृष्टि जो है 30वीं दृष्टि, तेवीं दृष्टि बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन शनि देख रहा है मंगल की राशि को। अब शनि के लिए मंगल कोई अच्छा वो नहीं है, लेकिन फिर भी शनि आपको स्पाउस की साइड से फायदा दे देगा। स्पाउस की साइड से शनि आपको निश्चित रूप से आपके भाग्य को बनाएगा। अब भाग्य से भाग्य बना तो मतलब क्या हुआ, फायदा मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 से देखा, मैंने बताया आपके शरीर को मजबूत करेगा। 8, 9, 10 से देखा इसने, अगेन मंगल की राशि को, आपकी माता वाले खाने को। यदि माता हैं आपकी तो माता को झटका लगेगा, बड़े भाई की पत्नी है तो उनको भी झटका लगने का योग बनता है, तो ध्यान दें। और उसके बाद आपका नया वाहन लेने का बड़ा मजबूत योग है। नई लैंड या नई ज़मीन लेना चाहते हैं या अपनी कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो ये भी बड़ा अच्छा योग बनता है।
बनता है इस समय यहाँ पे आपके, जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है उनको सावधान कब रहना है। 10-11 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपका अपने स्पाउस से मारकाट तय है, बच के चलना है। शनि 10-11 को यहाँ आएगा, 10-11 को आपने सावधानी नहीं रखी तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये चीज़ यहाँ चले जाए, यानी ये 10 ये 11 इसका मालिक शनि मकर का, इसका मालिक शनि, यानी ये चीज़ स्पाउस से बंद घर की दलही, बंद दहलीज के अंदर, दीवालों के अंदर का मामला बाहर कोर्ट तक न पहुंच जाए या थाने कचहरी न पहुंच जाए, ध्यान रखना है आपको 10 और 11 तारीख को। उसके बाद शनि की दृष्टि 1, 2, 3 चंद्रमा यहाँ कब आया 14-15 को, 14-15 को राहु देव लग जाएंगे ग्रहण में, शनि की दृष्टि है तो 14-15 को आपको झटके में भाग्य निश्चित साथ देगा। आप यदि सट्टा जुआ खेलते हैं तो आपको लाभ होने के, या लॉटरी खेलते हैं या फिर जो है आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, निश्चित फायदे का योग बनाता है। 3rd, 7th यहाँ आया 23, 24, 25 चंद्रमा बैठेगा अपने 23, 24, 25 तारीख को अपने मित्र सूर्य की राशि में, लेकिन शनि देख रहा है तो 23, 24, 25 को आपके दुर्घटना के योग बनते हैं यदि आपका बुध और शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है। उस केस में बुध यहाँ आपका देखिए, लोग जो कोई कुछ भी कहे डबल मार्केश बनता है, क्यों, आपके 11th का मालिक है और 2nd का मालिक है। शनि महाराज भी डबल मार्केश बनते हैं, यहाँ देखिए 6 के मालिक हैं, 7th के मालिक हैं। तो शनि बुध की दशा अंतरदशा होने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको शनि आपका मार्केश बनता है, देखिए तो सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध के तो शुक्र से सीक्वेंस होता है, शनि के बाद बुध आता है, तो बुध आपका ज़्यादा मेजर मार्केश है, 2nd हाउस की प्रायोरिटी मार्केश में हमेशा ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे 7th, 8th, 9th, 10th 3, 4 को 3 या 4 तारीख को यदि आपकी माता है तो उनको घात के योग बनते हैं। ज़मीन का काम 3 या 4 तारीख को करते हैं स्टार्ट, मत कीजिएगा। नया लैंड खरीदते हैं मत लीजिएगा, नया वाहन खरीदते हैं मत लीजिएगा, लेते हैं तो सम लास्ट 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो इसके बाद शनि की महादशा अंतरदशा का फल देखा हमने। उसके बाद मान लीजिए हम देखते हैं आपके सूर्यदेव की। सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं आपके कहाँ, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो 16 तारीख से 16 तारीख को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, अभी बैठे हैं शुक्र की राशि में। शुक्र के लिए सूर्य कोई अपना बहुत अच्छा मित्र नहीं है, देखिए एनिमिटी होती है। तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 16 तारीख तक, आने वाले महीने की 16 तारीख तक। आपके मन में संशय है, निकालना है आपको चीज़ों से, आप जो ट्रैप है आपका, उस ट्रैप से आपको बाहर निकलना है कार्य क्षेत्र में। और आपके पीछे कर्मचारी ये वो सब सुगबुगाहट है आपके खिलाफ कहीं ना कहीं, उससे आपको निकलना है। तो सूर्य वहाँ पर जो है शुक्र को दमित करेगा, शुक्र दमित होगा वहाँ पर, और शुक्र एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। तो ये सूर्य आपके अवचेतन में ये शक बनाएगा कि चीज़ें आपके खिलाफ हो रही हैं। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ जाएंगे कब, 16 तारीख को। 16 तारीख को आपके ये सूर्यदेव गए बुध की राशि में, आपके लाभ वाले खाने में गए। निश्चित रूप से आपको 16 तारीख के बाद भाग्य साथ देगा, अर्थ का आगमन होना ही होना है आपके पास। जब सूर्यदेव यहाँ था तब भी अर्थ का आगमन हुआ, लेकिन अब ज़्यादा आगमन कब होगा, जब ये यहाँ से यहाँ जाएंगे आपके लाभ वाले खाने में। सूर्य ने यहाँ से यहाँ देखा, आपके कहा क्या लिखा है, मंगल, मंगल की राशि को। सूर्यदेव की मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, तो सूर्यदेव ने यहाँ बैठ के आपका वाहन का योग भी बनाया। और ध्यान दें आप, वाहन का योग, आपके घूमने का योग, टेम्पल्स को विजिट करने का योग बनाया। तो जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है उनके लिए समय अच्छा जाना है, उनको बजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और खासकर ये समय जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो 16 के बाद निश्चित रूप से बुध की राशि में है, आपका भाग्य बनना तय है। आप तैयार रहें इस चीज़ के लिए। अब ये सूर्य की महादशा अंतरदशा का फल हमने यहाँ देखा, आगे बढ़ते हैं हम। मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए 16 तारीख को यहाँ आ गया, 19-20 चंद्रमा यहाँ आया था। 19-20 तारीख को आपका भाग्य, 19-20 तारीख को आपके भाग्य में दिखता है कि जो है वो सडन झटके में, यानी आपको जो लाभ होगा वो झटके में लाभ होगा। झटके में लाभ से आप तैयार रहें, ये आपको निश्चित रूप से झटके का लाभ मिलना है 19-20 तारीख को, जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है। सूर्यदेव जब यहाँ बैठेंगे देखिए 16 के बाद, तो यहाँ से कहाँ देखेंगे, सीधे आपके संतान वाले खाने में देखेंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th सूर्य की तपिश संतान वाले खाने में जाएगी। यहाँ क्या बैठे हैं, बृहस्पति महाराज। देखिए कि राशि देखिए, बृहस्पति के लिए एज सच, बृहस्पति महाराज के लिए एज सच सूर्य जो है कोई एनिमिटी नहीं है। तो अब क्या होता है कि लेकिन फिर भी सूर्य की तपिश बुध की राशि में है, बुध नपुंसक ग्रह होता है, गर्भ तक न पहुँचे। तो जो महिलाएं जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है और जो प्रेग्नेंट हैं, वो 16 तारीख के बाद थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि उनके शरीर की गर्मी, यानी कि आपके उदर की, कह लीजिए आपके जो है संतान को गर्मी पहुंच सकती है आपके खाद्य आइटम के थ्रू। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं बहुत ध्यान दें आपको। और जठराग्नि से पीड़ित हो सकते हैं, जो आपके गर्भस्थ शिशु को हार्म कर सकती है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। और सूर्य यहाँ बैठ कर निश्चित रूप से लाभ बनाएगा। जो स्टूडेंट हैं वो तैयार रहें, उनके लिए बड़ा अच्छा योग है 16 तारीख के बाद, जिनका रिजल्ट आने की संभावनाएँ हैं, उनको तैयार रहना है। तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया समय है। सूर्य बैठा है बुध की राशि में, बुध न्याय का देवता है, साफ कहता है तूने न्याय किया,
किससे? एजुकेशन से। एजुकेशन का खाना है तो तुझे न्याय मिलेगा। तो ये सूर्य की दशा अंतर्दशा में फल मिलना है आप लोगों को, यदि आपकी चल रही तो। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब शुक्र मंगल सूर्य निपट गए, अब आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज बैठे हैं आपके कहाँ? 8 तारीख तक बैठे हैं आपके ये भाग्य वाले खाने में। भाग्य निश्चित रूप से बनाया है बुद्ध महाराज ने आपका। जो चीज़, कुछ चीज़ें आपकी अगर तबाह भी हो गई थी तो भी बुद्ध महाराज ने भाग्य बनाया है। हालांकि फिर से कह दूं, बुद्ध आपका मार्केश बनता है और आपके बुद्ध से पहले यदि आपने शनि की दशा का सदुपयोग किया है तो बुद्ध आपको बनाता है, बुद्ध आपकी चीज़ों को मेंटेन रखता है। लेकिन बुद्ध आपका तगड़ा मार्केश है क्योंकि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है और ये आपको लाभ भी देता है और धन और लाभ का मालिक है। तो देखा जाए धन का लाभ तो देना ही देना है इसने, लेकिन ये पुराने पापों को धोता है क्योंकि बुद्ध न्याय का देवता है, हमेशा कहता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ बुद्ध महाराज निश्चित रूप से 8 तारीख से पहले आपको जो है वो लाभ देंगे, यानी आपका भाग्य को बढ़ाएंगे। जो चीज़ मान लो कश्ती डूब रही थी आपकी, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कश्ती अब संभल रही है। अब बुद्ध महाराज यहाँ से यहाँ है कब? 8 तारीख को। तो 8 तारीख के बाद अगले महीने बुद्ध बैठेंगे शुक्र की राशि पे, उनका अभिन्न मित्र है। 25 तारीख तक बैठेंगे, 25 को यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो 25 तक क्या है, निश्चित रूप से ये आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में मजबूती लाना है क्योंकि सूर्यदेव यहाँ 16 तक है। तो 8 से 16 तक आपके पास कमाने का बहुत बढ़िया जरिया, बहुत बढ़िया समय है ये 8 दिन का। आप नया दाम लगा सकते हैं, नया कोई चीज़ जो है इम्प्लांट कर सकते हैं, नया कोई चीज़ खोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा समय है। बुद्ध यहाँ बैठ के निश्चित रूप से अगले महीने आपको ये एम्प्लॉयमेंट में, आपके काम धाम में, नौकरी पेशा है तो नौकरी में, बिजनेस है तो बिजनेस में मजबूती देने वाले हैं। बुद्ध महाराज जब यहाँ बैठे थे 8 तारीख तक, सप्तम भाव से देख रहे थे अपने मित्र की राशि को, कहाँ? 3rd हाउस को। आपके भाई बहनों की साइड से भी सुकून था, भले ही केतु बैठा है उससे मतलब नहीं है, मित्र की राशि है। इन्होंने भाई बहनों का भी आपके भाग्य बढ़ाया, आपके भाई बहन है उनका भाग्य निश्चित बढ़ा होगा। बुद्ध महाराज 8 तारीख को यहाँ आए तो 8 से 25 तक यहाँ बैठ के देखेंगे किसको? अपनी आपकी माता वाले खाने को। बुद्ध देख रहा है मंगल की राशि को। बुद्ध के मंगल से कोई ऐसा एनिमिटी नहीं है। जमीन के मसले में देखिए बुद्ध महाराज यहाँ बैठे हैं। ध्यान दें, 8 तारीख के बाद ज़मीन के मसले में आपको फंसने की भी गुंजाइश है। कोई आपका लैंड का मैटर है, कोई मकान का कंस्ट्रक्शन का मैटर है, उसमें कुछ डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, उन डिस्प्यूट से बचना है। लेकिन ये आपको निश्चित रूप से वाहन का लाभ देगा, वाहन का सुख बनाता है। अब जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है उन्हें चौकन्ना कब रहना है? बुध जब यहाँ आएगा 8 तारीख को, तो देखिए 16, 17, 18 यहाँ पे चंद्रमा आएगा। 16, 17, 18 तारीख को बुध आपका हाईली फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। तो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में क्षणिक तुरंत डिसीजन नहीं लेना है। कोई बात हो उसको आने वाले समय के लिए टाल दें। उसके बाद यहाँ आएगा 3, 4 तारीख को, तब तक चंद्रमा, तब तक बुध महाराज यहाँ नहीं आए हैं देखिए। उसके बाद बुध 25 को यहाँ से यहाँ चले जाएंगे आपके अपनी राशि में। निश्चित रूप से 25 तारीख के बाद अगले महीने की ये आपको लाभ ही लाभ देना है, चाहे वो कहीं आप किसी फील्ड में हो, आपको निश्चित लाभ देना है क्योंकि बुध यहाँ बैठ के देखिए 25 तारीख के बाद सप्तम भाव से देख रहे हैं आपके एजुकेशन वाले खाने को। आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने न्याय किया है तो आपको आने वाली 25 तारीख के बाद, 25/6 के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। और जिन्होंने मेहनत की है, टाइम को यूटिलाइज़ किया है, वो बिल्कुल तैयार रहें अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ये बुध की महादशा अंतर्दशा का फल है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपने कहा साहब मान लीजिए हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज बैठे हैं, आप जानते हैं बृहस्पति का गुरु चांडाल योग बनता है। यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे, किसकी? मंगल की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति महाराज की स्वयं में जो है मंगल से कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है देखिए। तो बृहस्पति यहाँ चूंकि गुरु चांडाल है, तो बृहस्पति मैंने बताया आपको राहु का काम करते हैं, राहु देव बृहस्पति का काम कर रहे हैं, यानी बृहस्पति चांडाल का काम करते हैं, चांडाल बृहस्पति का काम करते हैं। यहाँ पे बृहस्पति मालिक किसका हुआ? आपने कहा 9th और 12th का हुआ। 9 कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है। 12th कहाँ हुआ? यहाँ लिखा हुआ है। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो आपकी संतानें थोड़ा पदभ्रमित होंगी गुरु चांडाल के चलते इस समय। गुरु चांडाल संतानों को थोड़ा पदभ्रमित करेगा। दूसरी बात, संतानों को उनकी असलियत, उनके एजुकेशन के लेवल में कहाँ स्टे करते हैं, क्या उनकी पोजीशन है, इससे अवगत कराएगा निश्चित रूप से। और ये आयु वाले खाने का भी मालिक बनता है। यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है और आपकी बुध या शनि की उसमें अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, यानी कि बृहस्पति में बुध या शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आप मेल हैं तो अपने बेटे के साथ, और अगर फीमेल हैं तो अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा बिल्कुल न करें। इस डिविजन में मार्केश लौटता है। तो यहाँ अब बृहस्पति की दृष्टि, आपने कहा साहब ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा आपके लग्न वाले खाने को। 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य, बृहस्पति के ठीक संबंध होते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठ के भाग्य से आपको मजबूती देगा। किस काम से? नीच काम से, भाग्य से। आप इस समय खुराफात कर रहे हैं, देखिए गुरु चांडाल यहाँ बैठा हुआ है भाग्य वाले खाने में। आप जो है आपका भाग्य, ये आप नहीं कर रहे हैं, आपका भाग्य आपसे खुराफातें, बदमाशियाँ सारे आप दंड फंद कर रहे हैं इस समय अपने आप को निकालने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल निश्चित रूप से आपको फ़ायदा देगा सेहत में।
5, 6, 7 देख रहे हैं बृहस्पति महाराज, देखिए देवताओं के गुरु देख रहे हैं, राक्षसों के गुरु के खानों को। अब वहाँ केतु बैठा हुआ है, फ्लक्चुएशन आ जाएगा, यानी आपके भाई बहनों के साइड से कुछ घात होना है किसी को, खासकर तब जब आपकी बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। आपके भाई बहनों के साइड से किसी को घात होना तय है। यहाँ पे 7, 8, 9 से देखा इसने बृहस्पति महाराज ने, देखिए किसको, आपकी अपनी जो है अपनी संतानों को बृहस्पति देख रहा है वहाँ गुरु चांडाल से संतानों को। मैंने बताया आपको कि संतानें थोड़ी आपकी पदभ्रमित होंगी। किससे पदभ्रमित होंगी? केतु कहाँ बैठा है? शुक्र की राशि में, यौन रूप से पदभ्रमित होंगी। ध्यान देना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें पढ़ाई पर ध्यान रखना है, अपोजिट जेंडर से इस समय बच के चलना है, पढ़ाई के समय पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बृहस्पति की पोजीशन का आपको असर रहेगा। अब आते हैं राहु देव पे। देखिए मान लीजिए आपकी बृहस्पति देव में आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा यहाँ आएगा 14-15 को, तो 14-15 को आपका भाग्य आपको बढ़िया फल देगा, नेगेटिव फल नहीं देगा। 14-15 तारीख को आपको निश्चित रूप से आपको जो है शॉर्ट टर्म काम जो होते हैं, जैसे शेयर मार्केट हैं या लॉटरी खेलते हैं, सट्टा जुआ, उनसे फ़ायदा देगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ पे बैठा हुआ है आपका 23, 24, 25 को, यदि बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, आपका भाग्य निश्चित रूप से आपको फ़ायदा देगा। 7 देखिए 1, 2, 28, 29, 30 बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, 1, 2, 28, 29, 30 को आपके भाई बहनों की साइड से थोड़ा दिक्कत बनती है उनको, उनके स्वास्थ्य में। 7, 8, 9 यहाँ आया 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 तारीख को आपकी संतानें बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने में ज़्यादा पदभ्रमित होंगी, तो आपको सावधान रहना है। अब आते हैं हम राहुदेव के खाने में। देखिए राहुदेव की सीधी दृष्टि पड़ रही है। आपने कहा साहब राहुदेव कहाँ बैठे हैं? मंगल की राशि में बैठते हैं, बहुत पड़ती नहीं है राहुदेव, लेकिन वहाँ आपका जो है राहु जो है आपके भाग्य वाले खाने में बैठा है। निश्चित रूप से राहु की महादशा अंतरदशा में इसने भाग्य बनाया है, क्योंकि सामने क्या है? अकारक खाना है, निश्चित भाग्य बनाया है। राहु संबंधित सभी काम से आपका जो है भाग्य बनेगा। आप निश्चिंत रहें। वाहनों का काम करते हैं, देखिए इस बीजों का काम करते हैं, बीज का काम, जेम्स का काम है आपका, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, गारमेंट्स का काम है, यहाँ सब में राहुदेव बहुत आपको बढ़ाते हैं। एजुकेशन के काम में भी आप राहुदेव की महादशा अंतरदशा है राइज देती है आपको। राहुदेव देख रहे हैं यहाँ सप्तम भाव से अपने मित्र की राशि को, निश्चित रूप से आपके भाई बहन, आपकी राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो निश्चित रूप से आपके भाई बहनों के यहाँ भी अच्छे फंक्शन होंगे, आपका गेट टुगेदर होने की संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद राहुदेव अच्छा फल देंगे। 14-15 को यहाँ जो है वो चंद्रमा आएगा, राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगा देगा। 14-15 को आपका जो है राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगाया तो बृहस्पति को छोड़ दिया उसने थोड़ी देर के लिए, मोमेंट्री छोड़ देगा 2 दिन के लिए, तो क्या हुआ? बृहस्पति मुक्त हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रमा जो है पे ग्रहण लगेगा। 14-15 को आपका भाग्य झटके में आपका साथ देगा, तो ये सकारात्मक जाएगा आपके लिए। देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा 1, 2, 28, 29, 30 को। राहुदेव देख रहे हैं ग्रहण योग बनता है। मैं बताऊँ कि 1, 2, 28, 29, 30 को राहु की महादशा या अंतरदशा है, तो आपके भाई बहनों की साइड से फिर कहूँ किसी को नुकसान, क्षय होने की उम्मीद है। केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो यही तिथियां आपके लिए नुकसानदायक हो जाएंगी। देखिए, और केतु यहां देख रहा है सप्तम दृष्टि से किसको? आपके जो है वो भाग्य वाले खाने को, भाग्य में झटके से ऊंच नीच लाएगा। और चंद्रमा यहाँ बैठा है 14-15 को, केतु भी देख रहा है, चंद्रमा भी देख रहा है, यानी कि आपको निश्चित रूप से आपका दांव लगेगा, ऐसा दांव जिसमें आपको अभी तक 10 साल से उम्मीद नहीं थी, वो दांव आपका लग जाएगा। देखिए, लेकिन जुए का, सट्टे का दांव, तो ये आपकी पोजीशन बनेगी। मैंने बताया आपको कि राहुदेव यहाँ चूंकि बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो बृहस्पति की दृष्टियों से राहुदेव चलता है इस तरह से, ये चल रहे हैं देखिए क्लॉकवाइज, बाकी सब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इनकी दृष्टि भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, लेकिन राहुदेव यहाँ बृहस्पति के साथ पकड़े हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि देखते हैं, ध्यान रखिएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से राहु की निगाह यहाँ रहेगी। राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, लेकिन आपके शरीर को घात देगा। चोट चपाट से बचें, ओवर एक्साइटमेंट से बचें। ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9 राहुदेव जो हैं बृहस्पति की निगाह से देखते हुए यहाँ देखेंगे, उल्टा देखेंगे। देखिए, हालांकि इनको देखना ऐसे चाहिए, ऐसे देखेंगे, तो आपको इस समय ध्यान रखना है राहु की महादशा अंतरदशा है, तो 5 और 6 तारीख को आपके संतानों की साइड से घात बनती है। गर्भस्थ लेडीज़ के लिए ज़्यादा घातक है ये, उनके संतानों के लिए वो ध्यान दें। और 14-15 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, तब भी चंद्रमा यहाँ घात देगा। अब मान लीजिए आपकी कोई भी, यहाँ देखिए मैंने शनि कब वक्री होगा, क्या होगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैंने जोड़ा नहीं है ना, रायता फैल जाता है। अब आपने सब हटाया, या मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम कौन से ग्रह की दशा है, अंतरदशा है, हटा दिया आपने, तो अब सिंह लग्न वाले जातक ध्यान से सुने। पहली बात तो यह है कि आपका जो है यहाँ 26-27 तारीख को चंद्रमा 2nd हाउस में होगा। यदि आपकी बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका मार्केश बनता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो सीनियर लोग हैं 50+ हैं, वो बिल्कुल ध्यान रखें, अदरवाइज उनको झटका लग जाएगा। यहाँ देखिए शनि के खाने में 10 और 11 तारीख को चंद्रमा आया, तो आपकी कोई भी दशा हो, अंतरदशा हो, भाड़ में जाए सब, उसको देखना ही नहीं है। अब जनरल देख रहे हैं, देखिए 10-11 तारीख को क्या है कि आपका अपने स्पाउस से आर्गूमेंट होना
तय है। यहाँ देखें आप 5-6 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, बृहस्पति की राशि में आएगा, तो साहब 5-6 तारीख को आपकी संतानें जो है फ्लक्चुएटिंग होंगी, आपकी एजुकेशन में कुछ हल्का सा गैप आएगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अदरवाइज़ आपकी संतानें जो है थोड़ा पदभ्रमित होंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कब आएगा, 1, 2, 28, 29, 30 को, जिनकी चंद्रमा या केतु की अंतर प्रत्यंतर है वो बिल्कुल इस ड्यूरेशन में शादी ना करें जो यहाँ डेट्स लिखी हुई हैं। और खासकर केतु की महादशा अंतरदशा में चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है, तो अभी आपको जब तक केतु महाराज यहाँ से हट न जाएं विवाह का योग नहीं करना है, नहीं तो आपको झटका लग जाएगा, आप दोबारा शादी करेंगे विवाह वॉइड हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, विवाह वाले खाने का मालिक क्या है, शनि है, और इसका भी मालिक शनि है। आर्गुमेंट वाले खाने का, कोर्ट केस खाने का, थाना कचहरी वाले खाने का मालिक शनि है देखिए। और सेंसुअल प्लेजर का मालिक क्या होता है, शुक्र होता है। 2 और 7, 2 पे देखिए 2 आपका कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, 7 कहाँ लिखा है, यहाँ सीधे केतु बैठा हुआ है। केतु क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, तो सांसारिक सुख को और जो है विवाह वाले खाने को दोनों को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। तो ये ध्यान देना है, कोई तिथियाँ मेरे ख्याल से सफिशियंट है। देखिए तो आप लोग को जो है ये महीना फाइनेंशियली बढ़िया जाना है। थैंक यू।